ओम शांति। आज की तारीख है 24/7/2023, 24 जुलाई 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। बाबा के इस ज्ञान को सुनाकर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बीमारियाँ अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है। भले ही बहुत बीमारियाँ आए, हमारे वो कर्मों के भोग हैं, पर उसमें भी रहते हुए भी खुशी किस आधार पर रह सकती है। उत्तर, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। बाबा के इस ज्ञान को विचार करो, उसका मंथन करो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो कि अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। ये हमारा पुराना शरीर है। इस पुराने हिसाब किताब को अब हम चुकता कर रहे हैं। हमने 84 जन्मों का पाठ अपना पूरा किया। ये हमारा पुराना शरीर है और इस पुराने हिसाब किताब को जो भी हमारे बचे हुए हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, वो हिसाब किताब हम चुकता कर रहे हैं। फिर हम आने वाली सतयुगी दुनिया में 21 जन्मों के लिए सारी बीमारियों से छूट जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। जब कोई बीमारी छूट जाती है, डॉक्टर कहते हैं आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, तो हमें खुशी होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं 21 जन्म आप सभी प्रकार की बीमारियों से, दुख से मुक्त रहेंगे, क्योंकि सतयुग में, सतयुग त्रेता में सुख ही सुख होगा। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने को मास्टर बीज स्वरूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। अपने को मास्टर बीज स्वरूप समझ प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करना है और देखना है वहाँ पर बीज स्वरूप, स्टार स्वरूप में मैं आत्मा स्थित हूँ और उस स्टार से चारों ओर लाइट निकल रही है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। कर्मेंद्रियों को समेट बिल्कुल शांति में बैठकर ये अभ्यास करने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी जो भी हमारे पुराने कर्म भोग हैं, जो हमने अपने कर्म किए हैं, उसकी जो भोगनाएं हैं, खुशी खुशी बाबा की याद में उसको डालना है, उसको चुकता करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं निराकार परमात्मा शिव बाबा के पास, परम धाम। ये हमारा आखिरी जन्म है। इस जन्म के बाद हम सब आत्माएं, जब आने वाली सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है तो हम सब आत्माएं कहाँ जाएंगे? निराकारी दुनिया में, शिव बाबा के पास। तो ये हमारा आखिरी जन्म है। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब जाते हैं शिव बाबा के पास। वरदान है आज की मुरली से, रिगार्ड मारने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमें आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते, हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन रिगार्ड मांगने की, हमें रिस्पेक्ट दो, हमें आदर करो, वो मांगने के बजाय बाबा कहते हैं स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तब आप दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। अब हम अपना रिगार्ड कैसे रखेंगे? जब हमें अपना कदर होगी, अपने आप को हम स्थान देंगे ऊंचा, तो लोग भी हमें देंगे। तो वो कैसे रखेंगे? तो बाबा कहते हैं अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करो कि मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे ही आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। और आत्मा के बहुत सारे अभ्यास बाबा ने हमको दिए। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सारे अभ्यास बाबा ने हम सभी बच्चों को दिए। तो बाबा कहते हैं जब आप उस स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित रहोगे, अपने को आत्मा समझने की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पूजनीय बन जाओगे और सब आपको अपने आप ही रिकॉर्ड देंगे। स्लोगन है आज की मुरली से,
माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। जो माया का तिरस्कार करते हैं, माया के 5 विकार उनका तिरस्कार करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उस पर जीत प्राप्त करते हैं, वही सर्व के सत्कारी बनते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। अपने आप को एक ऊंची स्थिति में स्थित करने के लिए बहुत अच्छा सम्मान है, मैं एक महान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते करेंगे। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, ये मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते, बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ते जा रही हैं, समाते जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ।